हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय RK। फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है भारत के सभी राज्यों की राजधानियाँ। फ्रेंड्स, यहाँ से नॉर्मली आपका एक क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन जैसा आपको मैं बताऊंगा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, शायद आपके 2 से 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इसलिए आप सबसे पहले वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। बाकी फ्रेंड्स, आपकी इच्छा है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये बनता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। तो ये आपकी है लखनऊ, ये आपकी है लखनऊ। फ्रेंड्स, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। अब आप यहाँ देखो एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि लखनऊ के संस्थापक कौन है, या लखनऊ शहर किसने बसाया था। तो ये आपके सादत खान, ये आपके है सादत खान, और इन्होंने ही आपका अवध भी बसाया था। ये आपके अवध के भी संस्थापक है, अवध के भी संस्थापक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन यहां से ये आता है कि लखनऊ के संस्थापक कौन है या अवध के संस्थापक कौन है। तो आपके ये सादत खान। देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये बनता है कि लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये आपका है गोमती नदी, ये आपका है गोमती नदी। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि गोमती नदी के तट पर आपका एक शहर और है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसका नाम है जौनपुर। उसका नाम है आपका जौनपुर। कि जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो गोमती नदी के तट पर। यहां से एक क्वेश्चन आपका और बनता है कि जौनपुर शहर किसने बसाया था और किसकी याद में। तो लिखो जौनपुर शहर आपका ये फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बसाया, फिर यहां से आपका एक क्वेश्चन और बनता है जो अभी पूछा था हाल ही फिलहाल में, कि मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम क्या था या मूल नाम। इसका बचपन का नाम या मूल नाम, बचपन का नाम या मूल नाम। ये था आपका जोना खान, ये था आपका जोना खान या जोना खान या जोना खान। ठीक है फ्रेंड्स, फिर यहां से आपका एक क्वेश्चन ये बनता है लखनऊ से कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। तो लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है आपका लखनऊ को। यहां से आपका एक क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तर प्रदेश से कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो यह आपका है उत्तर प्रदेश। लिखो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, फ्रेंड्स, यहां से आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था। तो यह था आपका संयुक्त प्रांत। इसे आप बोलते हो यूनाइटेड प्रोविंस। तो कहीं तो ये आपको मिलता है हिंदी में, कहीं आपको मिलता है इंग्लिश में। देखो अब आप इसे एक बार और समझो। देखो आप यहां भी देखो कि भारत में आपके इस समय वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं। तो ये आपके 28 है और आपके 8 है केंद्र शासित प्रदेश। तो अब इसे आप एक बार और समझो कि यहां से क्वेश्चन क्या बनता है। सबसे क्वेश्चन आपको यह बनता है कि वर्तमान में भारत में
कुल कितने राज्य और कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 28 तो आपके राज्य है और 8 है आपके केंद्र शासित प्रदेश। देखो, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या आपकी? तो लखनऊ। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि लखनऊ शहर को किसने बसाया था, या लखनऊ शहर के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपके सादत खान। और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि अवध के संस्थापक कौन थे? तो भी आपको ये थे सादत खान। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोमती नदी के तट पर स्थित है। और ये क्वेश्चन अभी आपका पूछा था हाल फिलहाल में कि जौनपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये भी आपका है गोमती नदी के तट पर। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि जौनपुर शहर किसने बसाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि जौनपुर शहर किसकी याद में बसाया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम या मूल नाम क्या था? तो ये था आपका जूना खान या जोना खान। कहीं तो ये आपको मिलता है जूना खान और कहीं आपको मिलता है जोना खान। देखो, यहाँ भी जॉन और यहाँ भी जॉन। ठीक है फ्रेंड्स। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा था अभी कि नवाब का शहर किसे कहा जाता है? तो ये आपका है लखनऊ। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन ये आता है आपका उत्तर प्रदेश से कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश, जनसंख्या की दृष्टि से। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तर प्रदेश का पूरा नाम क्या है आपका? तो ये आपका है संयुक्त प्रांत, जिसे आप बोलते हो यूनाइटेड प्रोविंस। फ्रेंड्स, हम एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो कि एग्जाम में आता हो, और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में नहीं आता हो। ठीक है फ्रेंड्स। और ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है गर्मियों की है शिमला। यदि आपसे सीधा यह पूछे कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या, तो शिमला। यहां से आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि हिमाचल प्रदेश की सर्दियों की राजधानी या हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी क्या आपकी? तो ये आपकी है धर्मशाला। तो ये आपकी है धर्मशाला। और यहां से आपका एक क्वेश्चन और बनता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फलों की डलिया किसे कहा जाता है? तो हिमाचल प्रदेश को, हिमाचल प्रदेश को फलों की डलिया कहा जाता है, फलों की डलिया। ठीक है फ्रेंड्स। आप इसे एक बार और देखो, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या? शिमला। या हिमाचल प्रदेश की गर्मियों की क्या राजधानी है? तो भी शिमला। यदि आपसे ये पूछे कि हिमाचल प्रदेश की सर्दियों की राजधानी क्या, तो धर्मशाला। या फिर क्वेश्चन ये आता कि हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी क्या, तो धर्मशाला। देखो नेक्स्ट, कि फलों की डलिया किस राज्य को कहा जाता है? तो हिमाचल प्रदेश को। देखो नेक्स्ट है हरियाणा, और इसकी राजधानी आपकी चंडीगढ़। इसकी राजधानी आपकी चंडीगढ़। यहां से आपका एक क्वेश्चन भी पूछा था कि रॉक गार्डन कहां पर आपको, किस शहर में है? तो ये आपका है चंडीगढ़ में। यहां पर आपका है रॉक गार्डन। फिर आपको यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि रॉक गार्डन किसने बनवाया था? तो इसके संस्थापक लिखो, इसके संस्थापक। ये था आपके नेकचंद, ये थे आपके नेकचंद। अब आप इसे एक बार और समझो, हरियाणा की राजधानी क्या आपकी? तो चंडीगढ़। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि रॉक गार्डन आपका किस शहर में है? तो ये आपका है चंडीगढ़ में। और इसे किसने बनवाया था? तो नेकचंद ने। देखो नेक्स्ट आपका त्रिपुरा, इसकी राजधानी है अगरतला। इसकी राजधानी है अगरतला। यहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है एग्जामिनर, ठीक है, एस्ट्रा में। झारखंड की राजधानी आपकी रांची। झारखंड की राजधानी है रांची। यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है, यहां से आपका एक क्वेश्चन ये बनता है कि कर्क रेखा के सबसे नजदीक का शहर कौन सा है? ठीक है, तो रांची जो आपका ये है कर्क रेखा के सबसे नजदीक का शहर, नजदीक का शहर। ये क्वेश्चन भी आपको काफी बार रिपीट हुआ कि
कर्क रेखा के सबसे नजदीक कौन सा शहर है आपका? तो रांची। ठीक है, जो कि आपका झारखंड की राजधानी है। देखो नेक्स्ट है गोवा। गोवा की राजधानी आपका है पणजी। गोवा की राजधानी आपका है पणजी। यहां से भी आपका एक क्वेश्चन ये बनता है कि पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपका है मांडवी नदी। ये आपका है मांडवी नदी के तट पर। और गोवा से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि यहां से ये बनता है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा। क्षेत्रफल के अनुसार या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, भारत का सबसे छोटा राज्य, भारत का सबसे छोटा राज्य। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे एक बार और देखो। गोवा की राजधानी क्या आपका? पणजी। पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? तो मांडवी नदी। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है यहां से कि क्षेत्रफल की दृष्टि से या क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये आपका है गोवा। नेक्स्ट आपका मेघालय। इसकी राजधानी है शिलोंग। इसकी राजधानी है शिलोंग। और यहां से आपका एक क्वेश्चन ये बनता है कि किस राज्य में सबसे अधिक 10 के वृद्धि दर हुई थी? ठीक है, सबसे अधिक हुई, अधिक हुई। तो यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है आपका कि सबसे अधिक 10 की वृद्धि दर किस राज्य में हुई थी? तो मेघालय में। ठीक है, देखो आप इसे एक बार और समझो। मेघालय की राजधानी क्या आपका? शिलोंग। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक 10 के वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा आपका? तो ये आपका है मेघालय। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ। देखो नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। इसकी राजधानी आपका भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि भोपाल शहर को किसने बसाया था या भोपाल शहर के संस्थापक कौन थे? भोपाल शहर के संस्थापक तो ये था आपके मिहिर भोज। मिहिर भोज या फिर आपको मिलता है राजा भोज। राजा भोज कोई सा भी आपको एक ऑप्शन में मिल जाएगा। देखो मध्य प्रदेश की क्या राजधानी आपकी? भोपाल। भोपाल शहर किसने बसाया था? तो मिहिर भोज या राजा भोज ने। देखो नेक्स्ट आपका कर्नाटक की राजधानी आपकी बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी आपका बेंगलुरु। ठीक है, देखो नेक्स्ट आपका यहां से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। यहां से भी अभी एक क्वेश्चन ये पूछा था कि बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? बगीचों का शहर तो ये आपका है बेंगलोर। तो आप इसे भी लिख लो। इसे आप बोलते हो बगीचों का शहर। बगीचों का शहर ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था। देखो नेक्स्ट आपका उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी आपका है भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी आपका है भुवनेश्वर। और यहां से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो यहां से ये बनता है कि कलिंग स्टेडियम किस शहर में है? तो भुवनेश्वर में। और एक क्वेश्चन अभी आपको ये पूछा था कि लिंगराज मंदिर किस शहर में है? तो ये आपका है भुवनेश्वर में। राज्य पूछे तो उड़ीसा, शहर पूछे तो भुवनेश्वर में। ठीक हो, यहां पर आपका एक तो है कलिंग स्टेडियम और एक लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर। अब आप इसे एक बार और देखो। देखो उड़ीसा की राजधानी आपका भुवनेश्वर। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि कलिंग स्टेडियम आपका कहां पर है? तो आपको ये है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि लिंगराज मंदिर कहां पर स्थित है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में। यदि आपको वहां देगा शहर तो शहर वहां आपको देता है भुवनेश्वर। यदि वहां आपको देगा राज्य तो आपको देता है उड़ीसा। नेक्स्ट आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसकी राजधानी आपका ईटानगर। इसकी राजधानी आपका ईटानगर। तो यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे कम
जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा आपका, तो अरुणाचल प्रदेश। ये आपका सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है। देखो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपकी ईटानगर। फिर एक क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा आपका, तो आपको यही है अरुणाचल प्रदेश। देखो नेक्स्ट आपका सिक्किम की राजधानी आपका गंगटोक। सिक्किम की राजधानी आपका गंगटोक। और यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा, तो सिक्किम। लिखो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य तो ये आपका सिक्किम। देखो सिक्किम की राजधानी आपकी गंगटोक। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है आपका सिक्किम से कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा, तो सिक्किम। नेक्स्ट आपका आंध्र प्रदेश। इसकी राजधानी आपके अमरावती। और यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है आंध्र प्रदेश से, जो कि अभी पूछा था आपका और मोस्ट इंपोर्टेंट है कि तिरुपति बालाजी मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो यह आपका आंध्र प्रदेश में। यहां आपका तिरुपति बालाजी मंदिर है। तिरुपति बालाजी मंदिर। देखो आंध्र प्रदेश की राजधानी आपकी अमरावती। तिरुपति बालाजी मंदिर किस राज्य में आपका स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में। देखो नेक्स्ट यहां पर तेलंगाना। इसकी राजधानी आपकी हैदराबाद। ठीक है। और यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है सबसे पहला कि हैदराबाद शहर को किसने बसाया था, या हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन थे। ठीक है। तो ये था आपके निजाम उल मुल्क या इनका नाम था किलिच खान, या इन्हीं का नाम का आसफ जा। तो कोई सा भी वहां आपको एक ऑप्शन में मिल जाएगा। नॉर्मली वहां आपको ऑप्शन मिलता है निजाम उल मुल्क या किलिच खान, इनमें से एक आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। अब यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है आपका नेक्स्ट कि हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये आपका है मूसी नदी। हैदराबाद आपका मूसी नदी के तट पर स्थित है। और यहां से आपका एक क्वेश्चन और बनता है जो कि आपका इंपॉर्टेंट है कि चार मीनार किस शहर में स्थित है, तो ये भी आपका हैदराबाद में। यहां आपका चार मीनार स्थित, यहां आपका है चार मीनार। फिर यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है कि चार मीनार को किसने बनवाया था, तो इसके संस्थापक है कुली कुतुब शाह। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि तेलंगाना जो राज्य है किस राज्य से ये अलग हुआ था, तो आपको ये हुआ था आंध्र प्रदेश से अलग। आंध्र प्रदेश से अलग। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन, तो आपको ये हुआ था 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इसे एक बार और समझो। ये आपका यू है 2 जून 2014 को। अब आप इसे एक बार और देखो। तेलंगाना की राजधानी क्या आपकी हैदराबाद। फिर यहां से आपका एक क्वेश्चन ये बनता है कि हैदराबाद शहर को किसने बसाया था, या हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन थे, तो ये था आपके निजाम उल मुल्क या किलिच खान या आसफ जा। ये आपका एक ही आदमी था और उसके 3 नाम थे। तो वहां आपको पेपर मिलता है, या तो वहां आपको मिलता है निजाम उल मुल्क, या फिर मिलता है आपको वहां पर किलिच खान। कोई सा यहां से एक ऑप्शन में मिल जाएगा। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये आपका मूसी नदी के तट पर। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि चार मीनार किस शहर में स्थित है, तो ये आपका है
हैदराबाद में। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि चार मीनार को किसने बनवाया था, तो कुली कुतुब शाह ने। फिर यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ये बनता है कि तेलंगाना राज्य किस राज्य से अलग हुआ था, तो ये आपका हुआ था आंध्र प्रदेश से अलग। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि इस राज्य का गठन कब हुआ था, तो 2 जून 2014 को। और ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए। देखो नेक्स्ट आपका मिजोरम, इसकी राजधानी आपका आइजोल, इसकी राजधानी आपका आइजोल। नेक्स्ट आपका पंजाब, पंजाब की राजधानी आपका चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी आपका है चंडीगढ़। नेक्स्ट आपका असम, असम की राजधानी आपका दिसपुर, असम की राजधानी आपका दिसपुर। और असम से अभी आपका एक क्वेश्चन पूछा था मंदिर से कि कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका असम में है कामाख्या मंदिर, कामाख्या मंदिर। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इसे एक बार और देखो। मिजोरम की राजधानी क्या आपकी, तो आइजोल। पंजाब की राजधानी तो चंडीगढ़, और असम की राजधानी दिसपुर। यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो यह आपका है असम में। देखो नेक्स्ट, उत्तराखंड की राजधानी आपकी देहरादून, यह आपकी है देहरादून। यहां से आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या आपकी, तो ये आपके गैरसैंण, ये आपके गैरसैंण। और सबसे ज्यादा इससे पूछता है एग्जामिनर। और यहां से भी एक क्वेश्चन आपका पूछा था कि ये फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में। यहां पर आपकी फूलों की घाटी स्थित है, फूलों की घाटी। इसे आप बोलते हो वैली ऑफ फ्लावर्स, क्योंकि ये एक दो बार आपको जाता है इंग्लिश में कि वैली ऑफ फ्लावर्स किस राज्य में स्थित है, तो यह आपका उत्तराखंड में। या फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है, तो भी आपका है उत्तराखंड में। ठीक है। और यहां से आपको एक क्वेश्चन और पूछा था कि बद्रीनाथ मंदिर किस राज्य में आपका स्थित है, तो भी आपका उत्तराखंड में है बद्रीनाथ मंदिर। लिख लो आप इसे, उत्तराखंड में आपका बद्रीनाथ मंदिर, और आपको यहां पर केदारनाथ मंदिर भी है। तो आपको यह पूछा था कि बद्रीनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो यह आपका है उत्तराखंड में। देखो नेक्स्ट आपका बिहार, बिहार की राजधानी आपकी तो पटना। ठीक है। और सबसे पहला क्वेश्चन यह बनता है कि पटना शहर को किसने बसाया था, तो यह था आपके शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। फिर यहां से आपका एक क्वेश्चन ये बनता है कि पटना शहर का पुराना नाम क्या था, तो आपको यह था पाटलिपुत्र, तो आपको यह था पाटलिपुत्र। ठीक है फ्रेंड्स। फिर यहां से भी आपका एक क्वेश्चन आता कि पाटलिपुत्र शहर किसने बसाया था, तो आपको यह बसाया था उदयन ने, इसके संस्थापक, तो ये था आपके उदयन, ये था आपके उदयन। ठीक है फ्रेंड्स। देखो यहां से आपका एक क्वेश्चन ये बनता है कि पटना किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये आपका है गंगा नदी, ये आपका है गंगा नदी। ठीक है फ्रेंड्स। और गंगा नदी के तट पर आपके दो शहर और जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाराणसी और कानपुर। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया कि वाराणसी किस नदी के तट पर स्थित है और कानपुर किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो ये भी आपके गंगा नदी के तट पर। देखो बिहार, यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा, बिहार। बिहार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, वाला राज्य। ठीक है फ्रेंड्स। अब आप इसे एक बार और देखो। बिहार की राजधानी क्या आपकी, पटना। पटना शहर किसने बसाया था, शेरशाह सूरी ने। पटना किस नदी के तट पर स्थित है, तो गंगा नदी। पटना का पुराना नाम
क्या था? तो पाटलिपुत्र। फिर यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है कि पाटलिपुत्र शहर किसने बसाया था? तो उदयन ने। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा आपका? तो बिहार। देखो नेक्स्ट आपका राजस्थान, इसकी राजधानी आपका है जयपुर। इसकी राजधानी आपका जयपुर। तो यहां से आपका एक क्वेश्चन ये बनता है सबसे पहला कि जयपुर शहर को किसने बसाया था? तो इसे बसाया था सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह ने। फिर यहां से आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि पिंक सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो जयपुर को। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। पिंक सिटी कहा जाता है जयपुर को। और यहां से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा था कि हवा महल किस शहर में है? तो ये आपका है जयपुर में। जयपुर में आपका है हवा महल। जयपुर में आपका है हवा महल। और हवा महल किसने बनवाया था? तो प्रताप सिंह ने। तो इसे आपका बनवाया था प्रताप सिंह ने। प्रताप सिंह ने बनवाया इसे। और यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है राजस्थान से कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? तो राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य। अब आप इसे एक बार और देखो, राजस्थान की राजधानी आपकी जयपुर। किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? तो जयपुर को। जयपुर शहर किसने बसाया था? तो सवाई जय सिंह ने। फिर एक क्वेश्चन याद आ कि हवा महल किस शहर में स्थित है? तो जयपुर में। हवा महल को किसने बनवाया था? तो प्रताप सिंह ने। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? तो आपका है राजस्थान। देखो नेक्स्ट है गुजरात। इसकी राजधानी आपका गांधीनगर। इसकी राजधानी आपका है गांधीनगर। यहां से आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका है गुजरात में। सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर। देखो इसे आप समझो, गुजरात की राजधानी क्या आपका? गांधीनगर। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? गुजरात में। देखो नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। इसकी राजधानी आपका रायपुर। इसकी राजधानी आपका रायपुर। और यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि धान की डलिया किस राज्य को कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को। इससे आप बोलता हूं धान की डलिया। धान की डलिया। अब आप इसे एक बार और देखो, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या आपका? रायपुर। किस राज्य को धान की डलिया कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को। देखो नेक्स्ट आपका महाराष्ट्र की राजधानी आपका मुंबई। इसकी राजधानी आपका मुंबई है। और यहां से आपका एक क्वेश्चन ये बनता है कि 7 टापुओं का शहर, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो मुंबई को। या भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो मुंबई को। इसे आप बोलते हो 7 टापुओं का शहर या भारत का प्रवेश द्वार। या यहां से एक क्वेश्चन और आता कि गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में है? तो यह आपका है मुंबई में। यह आपका है मुंबई में। देखो महाराष्ट्र की राजधानी आपका मुंबई। तो यहां से आपका 3 क्वेश्चन बनते हैं जो इंपॉर्टेंट है कि 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो मुंबई को। या भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो मुंबई को। या गेटवे ऑफ इंडिया ये कहां आपका स्थित है? तो आपका है मुंबई में। देखो नेक्स्ट आपका तमिलनाडु की राजधानी क्या? इसकी राजधानी आपका चेन्नई। इसकी राजधानी आपका चेन्नई। तो यहां से सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि चेन्नई शहर के संस्थापक कौन है? चेन्नई शहर के संस्थापक तो ये आपके फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे, इन्होंने चेन्नई शहर आपका बसाया था।
फिर यहाँ से आपका एक क्वेश्चन ये बनता है कि चेन्नई शहर का पुराना नाम क्या था। तो ये था आपका मद्रास, ये था आपका मद्रास। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये सब एक बार देखो। यहां से आपका एक क्वेश्चन पूछा था कि रामेश्वर मंदिर किस राज्य में है। तो ये आपका तमिलनाडु में, ये आपका है तमिलनाडु में। देखो आप तमिलनाडु की राजधानी आपका चेन्नई। चेन्नई शहर को किसने बसाया था? फ्रांसिस डे ने। चेन्नई शहर का पुराना नाम क्या था? मद्रास। फिर आपको एक क्वेश्चन ये पूछा था कि रामेश्वरम मंदिर किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। ठीक है, और यहां से आपका एक क्वेश्चन और आता है मंदिर से कि कांचीपुरम का मंदिर, कांचीपुरम का मंदिर किस राज्य में है? तो भी आपका है तमिलनाडु में। ये दोनों मंदिर आपके पूछे गए काफी बार। ये देखो नेक्स्ट आपका पश्चिम बंगाल की राजधानी आपका कोलकाता, इसकी राजधानी आपका है कोलकाता। यहां से भी आपके दो क्वेश्चन बनते हैं जो इंपॉर्टेंट है कि कोलकाता शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये आपका है हुगली नदी के तट पर, यह आपका है हुगली नदी के तट पर। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि कोलकाता शहर किसने बसाया था, इसके संस्थापक। तो ये था आपके जोग चारनाक, जोग चारनाक, जोग चारनाक। अब आप इसे एक बार और देखो, और यहां से आपके दो तीन क्वेश्चन और बनते हैं कि डायमंड हार्बर, डायमंड हार्बर किसे कहा जाता है? तो कोलकाता को। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। और यहां से आपका एक क्वेश्चन और पूछा था अभी कि महलों का शहर किसे कहा जाता है? तो भी आपको ये है कोलकाता। ये दोनों क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, तो चाहो तो आप इन्हें लिख लो अभी। कोलकाता इस आप बोलते हो महलों का शहर, और डायमंड हार्बर भी, डायमंड हार्बर भी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आप इसे एक बार और समझो। पश्चिम बंगाल जिसे आप बोलते हो वेस्ट बंगाल, इसकी राजधानी क्या है? कोलकाता। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपका है हुगली नदी के तट पर। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि कोलकाता शहर किसने बसाया था? तो जोग चारनाक ने। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि महलों का शहर या डायमंड हार्बर किसे कहा जाता है? तो ये आपका है कोलकाता। देखो नेक्स्ट आपका नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है, यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे कम 10 के वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा था आपका? तो नागालैंड। ये आपका है सबसे कम 10 के वृद्धि दर वाला राज्य, सबसे कम 10 के वृद्धि दर वाला राज्य। ठीक है फ्रेंड्स, देखो अब मणिपुर की राजधानी आपकी इम्फाल, मणिपुर की राजधानी आपका है इम्फाल। ठीक है, नेक्स्ट आपका केरल की राजधानी क्या? तिरुअनंतपुरम, तिरुअनंतपुरम। यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है केरल से जो कि इंपॉर्टेंट है। बनते तो यहां से आपका दो तीन क्वेश्चन है जो आपके इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहां से ये बनता है केरल से कि जो अभी पूछा था मंदिर से कि सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? तो ये आपका है केरल में। यहां आपका है सबरीमाला मंदिर, सबरीमाला मंदिर। और यहां से आपका एक क्वेश्चन ये भी बनता है, ये आपका मंदिर है सबरीमाला मंदिर, कि मसालों का शहर किसे कहा जाता है? मसालों का शहर, मसालों का शहर। तो भी आपका केरल है। या फिर यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि भारत में दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है? दक्षिण का कश्मीर। तो भी आपका केरल है, तो भी आपका केरल है। अब आप इसे एक बार और देखो, केरल की राजधानी आपका तिरुअनंतपुरम। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन ये बनता है यहां से कि सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका केरल में। फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि किस राज्य को मसालों का शहर या भारत में
दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है? तो ये आपका है केरल। ठीक है फ्रेंड्स, देखो ये अब आपके केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, देखो दिल्ली की राजधानी क्या आपकी? तो दिल्ली की राजधानी आपका है दिल्ली। दिल्ली की राजधानी आपका है दिल्ली। अब यहां से आपका क्वेश्चन बनते हैं, सबसे क्वेश्चन ये बनता है कि दिल्ली शहर को किसने बसाया था, या दिल्ली शहर के संस्थापक कौन थे? तो ये था आपके अनंगपाल, ये था आपके अनंगपाल। ठीक है, और ये था आपके तोमर शासक, ये था आपके तोमर शासक। ठीक है, फिर यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि दिल्ली शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपका है यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर। और यमुना नदी के तट पर आपका एक शहर और है जो इंपॉर्टेंट है, मथुरा। मथुरा भी आपका यमुना नदी के तट पर है, मथुरा भी है, और आपका है आगरा भी। तो ये आपके 3 शहर है जो इंपॉर्टेंट है, दिल्ली, मथुरा और आगरा। ये तीनों शहर आपके यमुना नदी के तट पर है। देखो आप इसे एक बार और देखो, दिल्ली की राजधानी क्या आपका? तो ये दिल्ली है। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि दिल्ली शहर के संस्थापक कौन थे, या दिल्ली शहर किसने बसाया था? तो ये था आपके अनंगपाल। या फिर वहां मिलता आपको ऑप्शन में कि दिल्ली शहर किन शासकों ने बनवाया था? तो ये था आपके तोमर शासक, ये था आपके तोमर शासक। ठीक है, देखो नेक्स्ट, पुदुचेरी की क्या राजधानी है? तो ये आपका पौंडीचेरी, ये आपका पौंडीचेरी। पुदुचेरी की राजधानी आपका है पौंडीचेरी। देखो नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, इसकी राजधानी आपका पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, नेक्स्ट आपका चंडीगढ़ की राजधानी क्या आपका? चंडीगढ़ ही है, चंडीगढ़ ही है। देखो अब आपका हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़, इन तीनों की राजधानी आपका है चंडीगढ़ ही है। देखो लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती, इसकी राजधानी आपका कावारत्ती। नेक्स्ट आपका दादर एवं नागर हवेली, इसकी पहले तो इसकी राजधानी थी सिलवासा, लेकिन अब आपके दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव ये आपस में क्या मिल गए हैं, तो इसकी राजधानी अब आपकी होगी दमन, अब इसकी राजधानी आपकी होगी दमन। ठीक है, आप इसे एक बार और समझो, इंपॉर्टेंट है। देखो दादर एवं नागर हवेली की पहले राजधानी थी सिलवासा, लेकिन जब से इसमें आपका दमन और दीव भी ऐड हो गया, जब से ये 2 राज्य आपके एक बन गए, तो जब से की राजधानी आपकी होगी दमन। देखो नेक्स्ट आपका जम्मू कश्मीर की क्या आपकी राजधानी है? सर्दी की तो इसकी जम्मू है, और गर्मियों की इसकी आपकी श्रीनगर, गर्मियों की इसकी आपकी है श्रीनगर। तो यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है सबसे पहला कि श्रीनगर शहर किसने बसाया था? तो आपका ये बसाया था अशोक ने, आपका ये बसाया था अशोक ने। फिर यहां से आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि श्रीनगर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपका झेलम नदी, तो ये आपका है झेलम नदी के तट पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इसे एक बार और देखो, जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या आपका? यदि पूछे सर्दियों की तो जम्मू है, यदि सीधा आपसे ये पूछे ना कि इसकी राजधानी क्या, तो है श्रीनगर, या फिर हम आपको देगा कि ये कौन सी आपकी है गर्मियों की, तो श्रीनगर। यहां से क्वेश्चन बनता है कि श्रीनगर शहर किसने आपका बसाया था? तो अशोक ने। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये शहर आप किस नदी के तट पर स्थित? झेलम नदी। और यहां से अभी आपके 2 क्वेश्चन पूछे थे कि झीलों की नगरी और पुलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो ये आपका श्रीनगर, इस आप बोलते हो झीलों की नगरी, झीलों की नगरी, और इसे आप बोलते हो पुलों की नगरी, पुलों की नगरी। ये क्वेश्चन भी आपके अभी रिपीट हुए थे हाल ही फिलहाल में। देखो नेक्स्ट आपका लद्दाख की राजधानी क्या आपका? लेह, लद्दाख की राजधानी आपका लेह। और अब आप यहां से एक बात समझो, देखो जम्मू कश्मीर पहले ये आपका राज्य था, लेकिन ये अब आपका बन गया केंद्र शासित प्रदेश, और ये 2 उसमें टूट गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से ये आता है कि जम्मू कश्मीर हो आपका, ये हो या आपका हो
लद्दाख। ठीक है, कोई सा भी हो, कि जब ये आपके बने थे केंद्र शासित प्रदेश तो इसकी घोषणा कब हुई थी? तो इसकी घोषणा हुई थी 5 अगस्त 2019 को। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन ये आता है, जब ये आपके बने थे केंद्र शासित प्रदेश तो ये लागू कब से हुए थे? तो ये आपके लागू हुए थे 31 अक्टूबर 2019 से। ये क्वेश्चन आपके पूछे ये दोनों।